हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी किचन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूं जो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। और आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है पुदीना। तो पुदीना तो हर साल तो मिलता नहीं है और पुदीना हमारे घर में भी होता है, तो इतना नहीं होता है कि हम पूरे साल इसको काम ले सके। तो इसको किस तरह से स्टोरेज करके रखें, ये आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, पहले तो पुदीना को अच्छे से हम तोड़ लेंगे। ऊपर ऊपर की जो होती है ना कच्ची कच्ची डंडियाँ, उनको हम तोड़ लेंगे। और इसको आगे से किस तरह से स्टोरेज करके रखना है, आप सभी को पता है कि पुदीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। पुदीना जैसे हम इसकी शिकंजी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, या कई बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। तो इसको किस तरह से साल भर के लिए स्टोर करके रखें कि हमें साल भर इसका फ़ायदा उठा सके। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। तो पुदीना को हम साल भर तक स्टोर करने के लिए इसको कट कर रहे हैं और इसको साल भर तक के लिए स्टोर करने वाले हैं। तो हम इसको किस तरह से स्टोर करने वाले हैं, ये आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, पुदीना के ऊपर ऊपर से कट कर लिया, बिल्कुल कच्ची कच्ची डंडियाँ से ही हमने इसको कट किया है। और फिर इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी धो लेंगे। तो इनको अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इनों पे धूल मिट्टी लगी रहती है। तो इनको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से इनको धो लेना है। 2 से 3 बार बिल्कुल अच्छे से इनको धो लेना है। तो आप सभी को पता है कि पुदीना हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है और कई रेसिपीज़ में काम भी आता है। तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में तो इसकी जैसे हम शिकंजी भी बना के पीते हैं, पानी पूरी भी बना के पीते हैं। जैसे हमको गोलगप्पे खाने का मन हो तो इसका पानी भी बनता है, पानी पूरी में भी ये काम आती है, चटनी बनाने में भी काम आती है। यदि इसको सुखा के हम स्टोरेज करेंगे तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा, रायता बनाने में कई में ये काम आती है। रायता हो गया, या हम इसकी लस्सी बनाएं, पुदीना लस्सी बनाएं या रायता बनाएं, तो बहुत ही टेस्टी ये लगता है। तो गैस, पहले तो मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। 2 से 3 बार इसको अच्छे से धो लेना है। और फिर मैंने लिया है यहाँ पे चादर बिछा लिया है, पलंग के ऊपर ये इस तरह से बेड शीट बिछा ली है। और फिर मैंने धूप में इनको सुखाने के लिए रख दिया है। तो धूप में हमें इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, ये बिल्कुल ड्राई से हो जाए, सूख जाए, इतना ही रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं रखना है धूप में। ज़्यादा टाइम आप धूप में रखोगे तो इसकी खुशबू है वो निकल जाएगी, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम इसको धूप में नहीं रखना है। बिल्कुल ड्राई सा हो जाए जब तक इसको धूप में रखना है। और फिर आपको इस पलंग के सहित ही आपको अंदर फैन के नीचे बिछा देना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये कितने दिन में सूख के रेडी हो जाएगा, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। 6 से 7 दिन इसमें कम से कम लगेंगे बिल्कुल ड्राई होने में। तो देखिए गाइस, मैं अंदर ही बेड ले आई थी और बेडशीट सही थी, पलंग ले आई थी। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल सूख चुका है। तो मैंने अंदर रख दिया था। तो ये देखिए गाइस, ये सूखने लगा है, बिल्कुल तो नहीं सूखा है, ये सूखना स्टार्ट हो गया है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा नमी है, अभी सूखना बहुत ज़्यादा इसमें बाकी है। तो इस तरह से आपको फ़ैन के नीचे इसको सुखाना है। ऐसे नहीं है कि आप धूप में सुखाते रहो और ये बिल्कुल सूखे ना, जब तक इसको धूप में सुखाते रहो। धूप में सुखाते रहोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसमें बिल्कुल खुशबू नहीं रहेगी। तो गैस, ये बिल्कुल ड्राई से हो गया है, बिल्कुल सूख गया। उसके बाद में मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है और इतना बन के रेडी हो गया है। इतना से इससे भी ज़्यादा बनाता है, मैंने पॉलीथीन में रखा हुआ है और ये आपको दिखाया है वो आधा ही है। तो मैं इतना सारा स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि हम इसको पुदीना को हम इसको रायता में, और जैसे बूंदी का रायता बनाते हैं, पानी पूरी बनाते हैं, या हम राइस बनाते हैं और बिरयानी बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आता है। तो गैस, इसके आपको पता ही है कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। तो ये इतना तो आपको पता ही होगा कितना ये फ्लेवरफुल होता है। इसमें जैसे किसी भी हम रेसिपी में डालते हैं तो अलग ही जायका बढ़ जाता है। तो गैस, ये है जो हमने बिल्कुल ये सूख चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राइंडर जार लिया है और ग्राइंडर जार में डाल के यहाँ पर हम इसको पीसने वाले हैं। तो गैस, ग्राइंडर जार में डालो, तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि ग्राइंडर जार में आपको धीरे धीरे रुक रुक के चलाना है। एक साथ आप चलाओगे तो ये मतलब चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्योंकि इस टाइम बारिश आ गई तो थोड़ी सी नमी आ गई थी। यदि बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगी तो पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी नमी आ गई थी, बारिश होने के कारण दोबारा से नमी इसमें आ गई थी, सूख गया था और दोबारा थोड़ी थोड़ी नमी आ गई थी। तो इसको मैंने रुक रुक के चलाया था। तो ये हमारा पिस के रेडी हो गया है, देख सकते हो गाइस। तो देखिए, मैंने बड़ा जार लिया था, उसमें नहीं पिस पाया था। तो ये छोटा जार मैंने चटनी का लिया तो उसमें ये पिस पाया था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी सी आ गई थी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आपको। तो एक बार मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको छानेंगे,
क्योंकि मोटे मोटे इसमें रह जाते हैं, जैसे इसमें डंडियाँ ये रह जाती है। तो इसको छान लेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा बन के रेडी हो जाएगा। और जो मोटा में रह गया है, मतलब बारीक से पीसा नहीं है, और तो उसको हम निकाल लेंगे और जो इस तरह से बारीक बारीक ये नीचे निकल जाएगा। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो दोबारा से इसी जार में हम डाल देंगे, बचा हुआ है ऊपर थोड़ा मोटा मोटा रहेगा, इसको डाल देंगे और फिर बाद में इसमें दोबारा से हम भर देंगे। तो पूरा पुदीना आपको इसी प्रोसेस से पीस लेना है, बहुत ही आसानी से पीस जाएगा। यदि आप बिल्कुल सूखा के पीसोगे तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल 5 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सूखने के बाद में। तो ये देखिए गाइस, मैं इसको दोबारा से पीस ले रही हूँ। तो ये मैंने पीस लिया और इसको छान लेंगे। तो छानना ज़रूर है ताकि इसमें जैसे डंडियाँ ना रहे, मोटे मोटे पार्ट में ना रहे, इसलिए मोटा पार्ट ऊपर रह जाएगा, बारीक पार्ट नीचे आ जाएगा। ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा पुदीना पाउडर बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो ये हम करीबन 1 डिब्बे के करीबन हमने पीस के रख लिया है, और जो बाकी बचा है उसको मैंने सुखाने के लिए दोबारा रख दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी नमी उसमें लग रही थी। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि नमी रहे तो आपको नहीं पीसना है, और नमी वाला आपको पीसना है तो छोटे वाले जार में डाल के पीसिएगा, जब भी आपका पीस पाएगा, बड़े जार में नहीं पीस पाएगा। तो देख सकते हो गाइस, ये हमारा पुदीना पाउडर बन के रेडी हो गया, बिल्कुल बन चुका है। तो जैसे आप लस्सी बना रहे हो या रायता बना रहे हो, जिसमें डाल के पीजिएगा गाइस, आपको शरीर में ठंडक प्रदान होगी, और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लस्सी आपकी बनेगी। रायता भी बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होएगा। तो आपको इसको साल भर के लिए स्टोर करके रखिए और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कि इसको आपको धूप में ज़्यादा देर तक नहीं सुखा के रखना है। धूप में ज़्यादा देर तक आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए सुखा कर रखोगे तो पूरे पुदीने की खुशबू चले जाएगी, फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। खुशबू चली जाती है तो फिर टेस्टी भी नहीं लगता है, और फिर बाद में फ़ैन के नीचे रखोगे तो इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, इस तरह से बरकरार रहने वाली है। और आप साल भर तक भी स्टोर करके रखोगे ना तो इसकी खुशबू नहीं जाएगी। तो साल भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो, एक साथ इस तरह से आप सुखा के, और साल भर तक के लिए स्टोर करके डिब्बे में डाल के रख दीजिए। जब भी आप कोई रेसिपी बना रहे हो तो उसमें डाल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। और ये आप सभी को पता है कि ये कितना ठंडक प्रदान करता है। तो देखिए गाइस, ये इस डिब्बे में मैं डाल दे रही हूँ, जब भी मेरे काम आएगा तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो इस तरह से आपको डिब्बे में भर देना है। तो ये 1 डिब्बा हमारा भर दिया है, बिल्कुल 1 डिब्बा भर के रेडी हो गया है। तो ये मैंने प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, आप कौन से भी डिब्बे में भर के रख लीजिए। और इसमें जैसे एयर नहीं जानी चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए, यदि हवा जाएगी तो ये नमी जैसा हो जाएगा और इसकी खुशबू भी चली जाएगी। इसलिए आपको इस तरह से डिब्बे में आपको अच्छे से बंद करके रख देना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये हमारा पुदीना पाउडर बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल बारीक सा, और बहुत ही ज़्यादा इसमें खुशबू आ रही थी गाइस। यकीन माने, जब हमने पुदीना बनाया था पूरी किचन में इसकी महक रहा था, हमारा किचन महक रहा था पुदीना की स्मेल से, इसकी खुशबू से। तो देखिए गाइस, 1 डिब्बे के लगभग हमने पुदीना पाउडर बना के रेडी कर लिया है। तो इस प्रोसेस से बनाइएगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, बस इसको सुखाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि आपका पुदीना अच्छे से सूखा हुआ रहेगा। तो मैंने पूरी बात आपको बता दी है। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूँगी। तो मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय एंड टेक केयर।